В камине в 6 утра. कि मुसलमान ऐसा पाकिस्तानी झंडे की ऐसा रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं और उनको बुरा क्यों लग रहा है अगर वो देशभक्त है, वो हिंदुस्तानी है तो। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बोलता हूँ। हालांकि मैंने अपने पहले एक वीडियो में भी बोला था कि अंधभक्त सिर्फ एक धर्म में नहीं होता, अंधभक्त हर धर्म का। और अंधभक्त का मतलब ये होता है कि जो अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है, दिमाग नहीं चलाता है, सुनी सुनाई चीज़ों पे बस करना चालू कर देता है कि मैंने ये सुना, ये सही होगा और मैंने करना चालू कर दिया। तो अंधभक्त हर धर्म में पाया जाता है, मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी, हर एक कम्युनिटी में एक अंधभक्त पाया जाता है जो अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता या फिर उसके पास दिमाग नहीं होता है। तो इसका बेसिकली रीज़न ये है कि मुसलमानों में माना जाता है चांद और तारा जो होता है ना, वो इस्लामिक सिंबल माना जाता है, हालांकि वो नहीं थी। काफ़ी सारे मुसलमानों का ये मानना है, हालांकि इतना प्रॉपर नॉलेज होगा कैसे, क्योंकि जिन मुद्दों पे सही से बात करनी चाहिए उन्हीं मुद्दों पे पढ़े लिखे लोग सही से बात नहीं करते हैं। तो मुसलमानों के अंदर मिसकंसेप्शन ये है 786 चांद, सितारे, इन सबको इस्लाम धर्म से जोड़ा जाता है, हालांकि रियलिटी में कि इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो मुस्लिम धर्म में जो अनुभक्त लोग हैं उनका मानना ये है कि चांद और तारा जो है इस्लामिक सिंबल है। बहुत सारे लोगों के माइंडसेट में ये भी होता है कि हमारा इस्लामिक सिंबल है तो उस फ्लैग में बन रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी जरूरी है, तो वो लोग बचाता है। और दूसरा एक और रीजन हो सकता है, अब मैं लॉजिकल में आपको बात बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने शादी करी या फिर आपके पापा अगर हो सकते हैं हिंदुस्तान के, मम्मी आपकी पाकिस्तान से हो, क्योंकि ब्रिटिश से पहले के टाइम पे दोनों एक ही था, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, पाकिस्तान जैसा कोई जगह नहीं था। वो तो तुम्हारा आज़ादी के बाद जिन्ना की वजह से उसको बांटा गया, अलग किया जाए, पाकिस्तान आया वजूद में। मान लीजिए किसी का कोई रिलेटिव या फिर कोई धार्मिक स्थल उधर है, जैसे अभी सिख कम्युनिटी के लोग जो हैं वो क्यों खालिस्तान बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो बीच में पिस रहे हैं, इधर से पाकिस्तान इधर से हिंदुस्तान के बीच में वो लोग पिस रहे हैं, क्योंकि उधर उनका मजहबी बहुत सारे स्थान है, ठीक है, उनके धर्म के रिलीजियस काफी सारे टेम्पल से स्थान है। तो इसलिए वो लोग अपना एक अलग बनाना चाहते हैं कि हम पिसना नहीं चाहते इस चीज में, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में हम लोग अपना एक अलग जगह बनाना चाहते हैं, खालिस्तान, जिस जहाँ पे हम लोग को अपना जगह भी दे दी जाए और हम लोग के इबादत की जगह भी दे दी जाए। तो उसी बेसिस पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव है पाकिस्तान, या फिर आपकी मम्मी पाकिस्तान से हो या फिर आपके पापा पाकिस्तान से हो, तो जाहिर सी बात आपको दोनों मुल्क से प्यार रहेगा, क्योंकि आप दोनों तरफ से, एक तरफ आपकी मम्मी एक तरफ आपके पापा है, आप किसी एक को तो नहीं छोड़ पाओगे उस चीज को, है ना। तो आप चाहोगे कि दोनों को एक ही जगह पकड़ के रखो, और इनडायरेक्टली है तो पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का ही ना, बच्चा ही तो है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान बना ही हिंदुस्तान से। तो बहुत सारे इस कैटेगरी के इमोशनल टाइप के लोग, इस मेंटली टाइप के लोग जो होते हैं, वो लोग भी डिफेंड करते हुए देख जाते हैं कि हाँ झंडे को बचा के देखा, ये वो कर दिया, लेकिन फैक्ट एक्चुअल मुसलमान कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से, ये हकीकत है। और बहुत सारे लोग ये इस मोटिव पे भी रहते हैं कि देखो मासूम उधर भी है, मासूम इधर भी, ठीक है, बेगुनाह उधर भी है, बेगुनाह इधर भी है। तो बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि जंग के खिलाफ वो लोग बात इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि बड़ा इंसान कभी नहीं मरता, हम लोग को लड़वाने वाले, लड़ने वाले कभी नहीं मरते, मरते हैं बॉर्डर पर हमारे नौजवान, ठीक है, जो अपने खून बहाते हैं देश के खातिर, छोटी मोटी चीज़ों के चक्कर में लड़ाई होता है और खून उनका बहता है। और उसके अलावा हटके अगर कोई मरता है तो हम जैसे नॉर्मल देशभक्त या फिर देश के नॉर्मल नागरिक मरते हैं। अमीर इंसान, बड़ा बिजनेसमैन और एक नेता को कभी भी ऐसे जंग में लड़ता हुआ, तो इसलिए वो एक समझदारी का आईना दिखाते हुए वो लोग भी ऐसा बोलते हैं कि उस जंग से क्या फायदा जिसमें दोनों तरफ के मासूम लोग मरे, क्योंकि इंसानियत इसी का नाम है। इंसानियत ये नहीं कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमान को ही बचाऊंगा, ठीक है, मुसलमान का ही फेवर लूंगा, वो कितना भी गलत हो। हिंदू भी अगर हुआ, वो बेकसूर है, मासूम है, तो उसको बचाना यही है इंसानियत, कि जिसमें धर्म न देखा जाए, जिसमें ह्यूमैनिटी को माना जाए, उसी को इंसानियत कहते हैं। तो बहुत सारे लोग इसी माइंडसेट के रहते हैं। तो इंसान जो काम कर रहा है उसके पीछे वो देखना जरूरी है कि उसके पीछे उसका माइंडसेट क्या है। तो यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी जो मैंने आपको बताई कि ये चीज करने के पीछे ये जो उनकी पॉसिबिलिटी, ये चीज हो सकती तो आपने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया इस सवाल का। दूसरी तरफ आते हैं कि लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका है तो फिर ये मुसलमानों का देश नहीं है, उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए।
तो आपका ये क्या मानना है कि ये सही है या गलत?